बढ़ाएंगे ट्रांसलेशन बनाने का। इनको आप 10 टाइप हैं कॉन्सेप्ट जिनके अकॉर्डिंग आप बना सकते, लेकिन अगर 2-3 सीख गए तो इतने में आपके ये आर्मी वगैरह के एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, ठीक। और ये हाई स्कूल इंटर वगैरह के एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3। अब ट्रिक नंबर 3 में दिया था, देखिए पहले मैंने बताया था कि आप की सब्जेक्ट वर्ड पहचानो, इसके बाद 1 2 3 4 पीछे से आगे आगे ये बताया। अब ट्रिक नंबर में है कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रेपोजिशन ना हो। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें प्रीपोजिशन ना हो। अब हमें मालूम नहीं है कि सेंटेंस में है क्या है, और इसका ट्रांसलेट हमें करना है। सेंटेंस में दिया क्या है, अब करना हमें ट्रांसलेट है। तो अब ट्रांसलेट के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया कि जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। काली तो सफेद गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या लिखा है, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। समझ गए क्या लिखा है, पीछे है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, ये आपका क्या है सेंटेंस, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको बनाना, हम कैसे पता करें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और वर्ब। तो स्ट्रक्चर मैंने हिंदी और इंग्लिश का आपको बताया था ना, याद है, SBOW और SWOW प्लस B, हिंदी और इंग्लिश। तो ये किस में है, हिंदी S प्लस OW प्लस B, ये स्ट्रक्चर। और इसको हमें इंग्लिश में बनाना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब हमें नहीं मालूम है, हम बिल्कुल भोले वाले हैं, बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं कि इसका हमें सेंटेंस क्या है। थोड़ी बहुत मीनिंग आती है, थोड़ी बहुत मीनिंग आती है, लेकिन और नहीं जानते। ये जानते हैं कि कर्ता क्रिया कर, करेक्ट, ये हिंदी में लिखा है। अब हमें इसका इंग्लिश बनाना, इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हमें ये करना। तो अब मैंने कहा कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा बिना विदाउट प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। अब व्हाट इज प्रीपोजिशन, मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रे और पोजीशन। तो पोजीशन हमने लिया, पोजीशन के 2 भाग किया, पोजीशन लिया, क्या लिया, ये 2 भाग किया।
प्ले ऑफ फर्स्ट पोजीशन। ये आपका पहले इंग्लिश का है। इसका है इंग्लिश के और ये हिंदी के बाद हिंदी और हिंदी में क्या कहते हैं? कारक। हिंदी में कहते हैं कारक। ठीक। और इंग्लिश में कारक क्या होता है? केस। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन, जो हिंदी के कारक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कितने होते हैं कारक हिंदी में? 8 होते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे आपकी जितने भी आपकी प्रीपोजिशन हैं सभी कारक हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की। कैसे बनाएंगे आपका अनुवाद। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कारक को इन सर्किल करते हैं। कारक है ना ये, यस सर, है ना। तो इन सर्किल किया। अब इन सर्किल का मतलब होता है कि मैंने बताया है कि हिंदी में क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन। तो हिंदी में फर्स्ट मतलब है इसके आगे। समझ रहे हैं आप? यस सर, इसके आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। पीछे से चलेंगे। ठीक है। जैसे है, गरीब महिला है, तो है क्या है? बाप सबसे पीछे हिंदी में बाप। वर्ब है। ठीक। अब वर्ब के बाद में है, क्या है? में है, क्षेत्र में, शिक्षा के, तो ये भी के है, पास्ट पोजीशन है हिंदी का। तो ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अब बचा क्या हमारे पास? गरीब महिला पीछे है। ठीक। तो अब गरीब महिला पीछे है। हमने कहीं सब्जेक्ट वर्ब को देखा ही सुना है? ट्रिक नंबर 3 है, ये 10 टाइप से इस तरह बनाए, पर ये सबसे मुझे इजी लगी तो मैंने कहा भैया लोगों को बता दूं जी। अब इसमें देखिए आपको अब महिला मिल गई ना, तो अब क्या लिखेंगे? गरीब महिला के लिए पुअर वुमन। होगा ना? इज। अब यहाँ तक हो गया इज। पीछे होगा कि नहीं होगा? पीछे की बैक। अब यहाँ पे फिर क्या लिखा है? में इन फिर क्या है? क्षेत्र एरिया। ये इसको हम फील्ड भी कह सकते हैं। यस सर, ठीक है ना। ये हो गया के आप एजुकेशन। एजुकेशन। यस सर, शिक्षा। मैं अभी अंतर बताऊंगा। संदेश बन गया कि नहीं बन? यस सर, पुअर वुमन इज लाइक इन कुछ करना पड़ा। एजुकेशन। नहीं सर, जैसे टीचर बनवाते हैं ना, कर्ता पहले लिखना, ये बाद में लिखना, कर्म यहाँ लिखना। तो ये सीधा सीधा हुआ है, इसको नोट कर ले। और लिख ले टिक नंबर 3। यस सर, यही तो मैजिक ट्रिक है कि कुछ भी आता हो फिर भी आपको सब आएगा। संतोष सर के पास आएंगे, आपको सब आएगा। यस गरीब महिला शिक्षा।
प्रेयर करती रहा करना, फास्ट मूव। ठीक, इरेज कर दूँ इसे भैया? कौन ये सर नहीं बोले सर। खुल के बोला करो। अभी ये सब इरेज कर दिया है। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ बनाना ये सर दीजिए है। दीजिए सर। देखो, किसी भी देश के किसी भी किसी भी देश के गांवों में क्या नहीं है, किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। सेंटेंस देख के घबरा तो नहीं गए हो? किसी भी क्या मीनिंग? अरे किसी की कैसा किसी भी देश के लिए नहीं, किसी भी की मीनिंग किसी भी की बता। ये तो पूरे एक साथ आएगा ना। किसी भी देश के गांव तो किसी की नहीं आती है आपको? यानी हम वन लिखने की क्या जरूरत? एनी। वन तो जब है जब कुछ ना हो। यानी है अब एनी के साथ में है ना, एनी आपका क्या है? एडवर्ब। एनी कंट्री। देखो याद नहीं रखते हो प्रीपोजिशन है। अब इसमें करना क्या है? अपने से नहीं अभी बनाना है। देखो सुन ले, मैं आपको सब बना के बता रहा हूँ, तुमको केवल सेट करके लिख देना है। अगर सेट करके लिख दिया तो मैं मान जाऊँगा, अभी बनाओ नहीं। अभी मैं आपका टेस्ट है लेगा। मैंने कहा क्या है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। वो क्या होगा? जिसमें प्रीपोजिशन ना हो वो क्या होगा? क्लाउड। क्या क्लाउड होगा? सही है। और सही कह रहे हो, क्लाउड होगा। या क्लाउड नहीं होगा, वो टेंस होगा। क्लाउड का मतलब होता है उपवाक, और टेंस उपवाक्य, उसमें OW भी होता है। टेंस में आपके OW होता है। टाइम एंड टेंस मिला के क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि 3 टाइम होता है दुनिया में, इसके अलावा है कुछ?
फ्री टाइम के अलावा है कुछ? बोलो। हम जीते हैं, मरते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारे पास केवल 3 ही समय है। कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ की है? नहीं। तो अब हमारे इन्हीं के लिए हमने टाइम पढ़ा। अब टाइम से निकला टेंस। अब भाई 3 समय की बात को हमें बोलना है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, किस टाइम का होगा? प्रेजेंट। मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्यूचर। मैं आपको पढ़ाता था, पास्ट। अब इसके अलावा बताइए एक चौथा कौन सा समय है जिसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कोई भी चीज है तो 3 टाइम पे है। टेंस है हमारे 2, टेंस हमारे टू। प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर हमारा टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ओनली प्लान। क्योंकि उसमें वर्ब नहीं। अभी वर्ब टेंस नहीं होता। और टेंस को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव। जितने टेंस बनते हैं आपके 12 टाइप के, वो सभी क्या है? एक्टिव वॉइस कह दे। वॉइस माने बोली। जो बोले गए हैं एक्टिव हो, और वो बोले गए हो उन्हें एक्टिव वॉइस कह दिए। फिर हमारा जो जिसमें उपलब्ध ना हो, काम करने वाला ना हो, लेकिन काम हो रहा हो, वो आपका डायरेक्ट वॉइस होगा। नॉन डूअर और नॉन लिविंग। लिविंग होते हुए भी वो 10% नॉन डूअर, नॉन लिविंग होगा। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पैसिव बनाना है। उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का खेल है। मेरे यहाँ स्ट्रक्चर और वोकैब। अब अगर कोई सोचे कि 1 महीना पढ़ लें और हम IAS बन जाए, IAS बन जाओगे, सब बन जाओगे। कोई भी एग्जाम करने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ है IAS बनने के लिए, तो ये है कि आपको मीडियम चेंज करना होगा। मीडियम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर इंग्लिश बोलो, इंग्लिश से खाओ, इंग्लिश से नाचो, इंग्लिश से पढ़ो, इंग्लिश से, इसका मतलब ये नहीं। इंग्लिश का मतलब है कि आपको पहचान इंग्लिश के लिए इंग्लिश की पहचान। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की पहचान, और अगर आप फारसी पढ़ रहे हो तो फारसी की पहचान। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज अप्लाइड हैं, कितनी मान्यता प्राप्त हमारी भाषाएं हैं? बोलो। 27। जीके है आपका, और आपके क्लास में होगा इसी को, यही तो GS है। टीचर इन्हीं चीज़ों को नहीं बताता। अरे 27 नहीं, 22 है। 22 हमारी, 22 और 23 हो, ऐसा है कुछ। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इसमें आपको, तो टेंस किसे कहेंगे? जिसमें कारक ना हो, प्रीपोजिशन जिसमें ना हो, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में आपके प्रीपोजिशन ना हो, वो टेंस होगा। और यहाँ तो अब हम करते क्या है इसको? ना हमें कर्ता से मतलब, ना हमें धर्ता से मतलब। हमें सिर्फ अपने प्रीपोजिशन से मतलब है। हमारा प्रीपोजिशन क्या है? पीछे से हम चलेंगे, ये नेगेटिव है, यहाँ पे में लगा है, जहाँ पे मिले वहाँ पे बोला कर देना है। क्या कर देना है? बोला। पीछे से चलेंगे, बोला किया, फिर क्या है? के। फिर इसके बाद जी। फिर इसके बाद ने। फिर इसके बाद के। हो गया। बनाए। अब इतना करने के बाद, अब आपको, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको कर्ता, क्रिया, कर्म और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको खोजना है। सब टेंस, टाइम टेंस में पढ़ चुके हो। अब आपको केवल यहाँ से ये करना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट निकालो। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ये दोनों आपको मालूम है कि इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर हमारा ठीक दिखात नहीं है।
ये है स्ट्रक्चर में एस बी ओ डब्ल्यू सी जैसा लग रहा है, ओ डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो अब इसको बनाओ, वो कहाँ बनाइए, बंद कर। अब इसमें आपको बनाना ध्यान नहीं है, बन गया। अच्छी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हमें बनाना, मैंने आपको इन सर्किल कर दिया प्रीपोजिशन, ढक दीजिएगा पप्पू भैया, चलिए ढक दीजिएगा केवल। अब देखिए, अब आपको बनाना ना, आपको सब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं देखना है ना, आपको अपने आप सब्जेक्ट मिल जाएगा कौन सा, जो इनके पहले मैंने बताया, इनके पहले वाला कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो जितना शेष बचे, जो आपका शेष बचे उसको आप बना दो सबसे पहले, और इसके बाद इनको जोड़ना शुरू कर दो, आपका बिल्कुल सही सेंटेंस ट्रांसलेट बन जाएगा। बना के देखो, बन गया। क्या बनाया? Any country or not very nice position. क्या? Any country. के लगा तो सभी। अब एनी कंट्री आपने किया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या, अब देख लो। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझ नहीं पा रहे। यस सर। यहाँ पीछे से चलना है, सर्किल करके, सर्किल भी पीछे से लगाना शुरू करो। यस सर। और इसके बाद चलिए आगे। तो यहाँ पे में लगा है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसके तो नहीं है भैया, इसके है ना, ये नहीं बनेगा, इसके है, ये भी नहीं बनेगा, इसके है, ये भी नहीं बनेगा। तो बच्चा क्या हमारे पास स्थिति और बहुत अच्छी नहीं, नहीं है, तो बनाओ ना, चाटा लगाओ, चाहे खाली स्थिति की क्या वर्ड लिखोगे, पोजीशन। पोजीशन या सिचुएशन, कोई भी लिख दो। कितने का बना? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो नहीं कहा कि सब्जेक्ट देखना, जो टीचर कहता है, आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जो लिखा हो वो क्या होगा, आपने वही किया था ना, क्यों पुष्पेंद्र भैया? आपने एनी कंट्री जो लिखा था
यही तो समझ के किया था कि जो पहले है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर में यस सर SBOW, लेकिन हमें SBOW तो रखना है, लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कैसे हम देखेंगे? हम अनपढ़ हैं, बालक हैं, मेरे यहाँ धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। मेरे यहाँ ये नहीं कि तुरंत आप बनने की सोचोगे तो जल्दी नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे हर चीज। अब इतना बन गया, समझ में इतना आ गया ना। यस सर। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करो। मेटी इन हेड फील्ड क्षेत्र कुछ भी कहते हो, एरिया भी कह सकते हो। यस सर। तो फील्ड तुम इच्छा पीडीएम किए हैं, ठीक? फील्ड आप। यहाँ तक हो गया ना? यस सर। फील्ड आप और कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर या हो गया। फिर आप आप फार्मर्स या सभी किसानों। इन विलेज विलेज आप किसी भी देश के एनी कंट्री चलिए हम यहाँ भी आप लगा दिए देश के आप हाँ। एनी कंट्री देश के देश के है ना? किसी भी देश की तो हाँ तो ये यहाँ आप एनी सब्जेक्ट कंट्री में देश के हो गए तो एनी कंट्री हो गया है ना? यस सर जी आप लगा दिए सही है सर जी सही बनाया है। हम्म? एकदम सही है हमारा सही है ना? यस सर कितना इजी तरीका है, सही है। ये बताइए, तरीका इजी लग रहा है आपको? यस सर सरल है। यस सर आप कोई लड़का पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, थोड़ी बहुत अगर पढ़ा लिखा हो तो बना सकता कि नहीं बना बना सकता? सकता। अगर किस चीज़ की आपको फील हो रही है कि हमें क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ स्ट्रक्चर क्यों लिखना है? यस वी डन बकाया मैंने यहाँ तो आपको कुछ नहीं सिखा रहा ना। यस सर इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, आप आसानी से बनाएंगे ना। ये ट्रिक नंबर कौन सी है? हल्द 3 10 टाइप की ट्रिक है मेरे पास। यस सर मैं आपको सिखा 10 टाइप की ट्रिक बता के रहूँगा, अगर आप धैर्य रखेंगे तो। यस सर और धैर्य नहीं होगा तो जहाँ मुझे जंप कराओगे, मैं कभी इधर दौड़ूंगा, कभी उधर दौड़ नोट कर लिया। यस सर अब अगला देखिए, बदल गया लिखो। हर नंबर है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 यस सर शिक्षा किसी भी शिक्षा किसी भी शिक्षा किसी भी देश से किसी भी व्यक्ति शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देश के लिए रीढ़ की हड्डी है।
शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो पीछे से आप शुरू करो। यस सर। रीढ़ की। अब मुझे न बताओ, अपना शुरू करो। यस सर। मैं नहीं कर रहा, पहले आप कर लीजिए, इसके बाद मैं करूँगा। पहले अपनी अपनी कंप्लीट करिए। अरे उसमें कुछ नहीं, हर कारक हिंदी के नहीं कर सकते हो। बन गया सर की लिखा है तो की को किया, के लिए के लिए है ये किया, तथा लिखा है ये किया, और कुछ है नहीं। यस सर। तो क्या बचा? शिक्षा किसी देखो। भी व्यक्ति, क्या बचा? शिक्षा किसी भी व्यक्ति हड्डी है। तो क्या बचा? ये तो नहीं बनेगा ना। हड्डी। की आगे नहीं आनी रीढ़ की हड्डी, है। यस सर। बनेगा। तो ये क्या है, एक साथ हो जाएगा। यस सर। क्लास। ये अलग है आपका, यस सर। ये आपका एक साथ हो जाएगा ना। यस सर। मल्टी, फ्लाइट। और इसके बाद के लिए है, फिर तथा है, तो ये तो नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी। तथा ये नहीं बनेगी। शिक्षा किसी अब भी। ये किसी भी व्यक्ति, समाज, तो आपने क्या लिया? शिक्षा सबसे है, स्वतंत्र है, एजुकेशन। तो एजुकेशन से बनेगा। बनाओ। अभी एजुकेशन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, तो लिखो। एज। क्या आएगी? एज। इस अब यहाँ पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़, बोन्स ऑफ। पहले रीढ़ लिखेंगे ना, ये हड्डी लिखेंगे। हड्डी। हड्डी हाँ? हड्डी हड्डी। बोन, फिर बोन ऑफ। की रीढ़। और रीढ़ लिखेंगे। रीढ़ की। नहीं नहीं, रीढ़ की हड्डी ये होती है बोन बैक, बोन बैक बोन, इसको हम बैक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक बोन। बोन माने होता है रीढ़ की हड्डी। हड्डी से हम, ये क्रॉस है, नहीं करेंगे। रीढ़ की हड्डी, ये हमारा पेज बन गया, बैकबोन। अब क्या बचा? के लिए। और और उसके लिए, फिर क्या है? इसके लिए देश के लिए, ये है। और तथा का मतलब क्या हुआ? और। और तो और है, तो और का मतलब नाउन से नाउन का रिलेशनशिप। एहसान से और तो रिलेशनशिप है, तो फार कंट्री। देश के लिए। कंट्री। तो सोसाइटी एंड कंट्री होगा ना, कि कंट्री एंड सोसाइटी होगा? सोसाइटी। क्यों? क्या बोल रहे हैं आप? सोसाइटी एंड कंट्री। जो सीधे सीधे एंड जो होता है, सीधे सीधे जुड़ता है कि यही। हाँ, सोसाइटी क्या है। जुड़ता है? सीधा सीधा जुड़ता है सर जी। हाँ? सोसाइटी सीधा सीधा जमाना जैसा। सीधा सीधा जुड़ता है। हम्म। ये है ना, ये हमारा सब्जेक्ट, तो किसी भी व्यक्ति, समाज, ये एक साथ होगा, ये ना होगा, हो तो सकता है। क्योंकि एंड से जुड़ा किसी भी व्यक्ति, समाज, भी को कर लोगे, भी को कर लोगे तो आ जाएगा ना। ये भी तो आपका है यस। कारक,
तो भी कह रहा है तो फार है। अब फार इसके लिए था, के लिए, ठीक। फार किसके लिए? व्यक्ति, समाज तथा देश। फार पर्सन, पर्सन। अब क्या बचा? समाज तथा देश। तो एनी, किसी, एनी पर्सन, फॉर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, फॉर एनी पर्सन। फिर क्या बचा? समाज, एनी पर्सन, सोसाइटी एंड कंट्री। सोसाइटी एंड कंट्री। सोसाइटी एंड कंट्री। ये तब फोटो पहली बार। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ना सर। तो ये समझना पड़ता है कि किसको कैसे हल्का दिमाग लगता है। कोई खास नहीं। नोट कर लिया, Yes, sir. डिलीट करिए। अब मैं आपको दे रहा हूँ काम, चौथा बिल्कुल इजी है। अगर चला तो पाछे लाओ। अमेरिका, तो बदल कुछ लेते हैं। चौथा नंबर अमेरिका। फास्टर प्लेटफॉर्म के हमारे ये फाटा चलाता है। काफी इजा करो तो ये फाटा काम होता है। जब बात खत्म नहीं कर ये छात्रों के लिए जब तुम चाहो तो सो अमेरिका स्टूडेंट अमेरिका अमीर छात्रों के लिए से बड़ी स्कूल का होता है पिला का जैकेट छात्रों के लिए अध्ययन की एक जगह वही करेंगे सीधा सीधा। कैसा जी गोला अमेरिका उत्तर अमेरिका आपको मिल गया होगा सब। इनके आगे जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिसमें लगा होता है उसके आगे का कभी सब्जेक्ट नहीं होता। नहीं होता। इतने में अगर न बना तो मार खाओगे। जानते हैं कि मारते नहीं सही है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। सब बन गया। बन गया। अब बोलो क्या क्या बनाया। अमेरिका इज अ प्लेस ऑफ स्टडी फॉर रिच स्टूडेंट। हाँ, तो आपने लिखा क्या? अमेरिका अमेरिका इज इज अ प्लेस। अब यहाँ से देखिए आप प्लेस प्लेस अमेरिका इज अ प्लेस ऑफ स्टडी हाँ। फॉर रिच स्टडीज स्टूडेंट्स फॉर रिच स्टूडेंट्स रिच स्टूडेंट। रिच आवा तम रिच पढ़ा करते हैं तो बोला तब लोग
स्टूडेंट्स ये होगा कि ये होगा? STUDEN Yes. टीयर यही बना है। यही बना है। यस सर, एकदम सही। तो फिर बिल्कुल गलत नहीं। चलो अब एक दे रहा हूँ, उसको बना के लाना घर से। यस हम क्या इसमें हम्म? हाँ रुक जाओ। हाँ ये आपने समझ में आ गया। अब इसका एक पार्ट और बचा है जो इसी से है संबंधित, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो एक संक्षेप में अब मैं बताऊंगा, जब डबल ऑब्जेक्ट हो, जब आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे हम बनाएंगे, उसको 2 टाइप से हम मेक कर सकते हैं। उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ध्यान रखना है मेरी उसमें। अगर मुझे आप जो पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर वो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आपके फ्यूचर में कभी काम आ सकता है या प्रेजेंट में आपके काम आ सकता है या आता है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। नहीं अगर है तो कोई बात नहीं। मेरा काम है क्रांति फैलाना, कि समझिए आपको कि पूछा क्या जाएगा और आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है। मेरा उद्देश्य ये है। और बकाया गॉड ब्लेस। थैंक यू।